तैयार रहिए, स्टार्ट। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसका शासन सबसे चुनौतीपूर्ण है? इसका जवाब आसान है। भारत के नक्शे पर नजर डालिए और आपकी अंगुली छोटे से राज्य मणिपुर पर टिक जाएगी। स्टॉप। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और इस सीमावर्ती राज्य पर सिवाय आपस में भिड़े हथियारबंद गिरोहों और भीड़ के किसी का हुक्म नहीं चल रहा है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा इस राज्य की सत्ता भी संभाल रही है। यह ठीक उसी तरह हाई कमान के इशारे पर चलने वाली पार्टी है जैसे इंदिरा गांधी के उत्कर्ष के दौर में कांग्रेस चलती थी। लेकिन क्या इस सर्वशक्तिशाली हाई कमान का हुक्म मणिपुर में चल रहा है? सबूत तो बताते हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। स्टॉप पैरा। उदाहरण के लिए उस तमाशे पर गहरी नजर डालिए जो इम्फाल में शुक्रवार को किया गया। स्टॉप। नाकाम रहे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बारे में खबर आई कि वे इस्तीफा देने जा रहे हैं। वे इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे तब तक उनके मैतेई समुदाय की महिलाएं शोर मचाती और उनसे इस्तीफा न देने की मांग करती भीड़ वहां जमा हो चुकी थी। स्टॉप। उनमें से एक महिला ने बीरेन सिंह के एक कर्मचारी के हाथ से वो इस्तीफा छीनकर उसे फाड़ डाला। स्टॉप। फाड़े गए इस्तीफे को उन महिलाओं ने पैरों तले रौंदा और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई। स्टॉप। इसके बाद बीरेन सिंह ने ट्वीट किया कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। स्टॉप। जनता जब उन्हें इतना चाहती है तब भला वे इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? स्टॉप। अंततः मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर डटे रहे, भले ही 2 महीने से राज्य पर उनका कोई हुक्म नहीं चल रहा है। स्टॉप पैरा। आप भाजपा हाई कमान की सत्ता के बारे में इससे क्या संकेत मिलता है? अगर पार्टी हाई कमान उनसे वाकई इस्तीफा चाहता था तो बीरेन सिंह ने भीड़ की ताकत दिखाकर उसकी अवज्ञा की। अगर ऐसा नहीं था तो क्या उन्होंने पार्टी के हुक्मरानों की उपेक्षा करते हुए इस्तीफा देने की धमकी नहीं दी और अपनी ताकत दिखाने के लिए भीड़ नहीं जुटाई? जो भी हो, इसने उनके पार्टी हाई कमान को शक्तिहीन और भ्रमित साबित किया। मणिपुर उसी हाल में रहा जिस हाल में वह पिछले कई सप्ताहों से है, रक्त रंजित, जलता हुआ, हिंसाग्रस्त, हताश और क्रुद्ध। स्टॉप। बीरेन सिंह किसी वैचारिक परवरिश या प्रशिक्षण से नहीं उभरे हैं। वे एक फुटबॉल खिलाड़ी रहे और इतने काम के डिफेंडर थे कि बीएसएफ ने उन्हें भर्ती कर लिया था। उन्होंने 14 साल तक उसकी नौकरी की और उसके लिए फुटबॉल खेलते रहे। स्टॉप। उन्होंने कथित लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पीपुल्स पार्टी बनाई जिसके टिकट पर 2002 में 2 उम्मीदवार विधायक चुने गए। बीरेन सिंह उनमें से एक थे। स्टॉप। जल्दी ही उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। स्टॉप। बाद में जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं रही और भाजपा का मानव संसाधन विभाग प्रतिभाओं की खोज में निकला तब बीरेन सिंह को पाला बदलने में कोई मलाल नहीं हुआ। स्टॉप। उनके सामने किसी वैचारिक प्रतिबद्धता का बंधन या हिचक नहीं थी। इस बीच उन्होंने अपने नेतृत्व का दूसरा पहलू सामने रखा, हिंसक रूप से विभाजित राज्य में जातीय वफादारी वाला पहलू। स्टॉप। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने पार्टी के सामने 2
अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टॉप। पहला सवाल यह है कि मैतेई समुदाय चूंकि हिंदू बहुल है, इसलिए उसकी वफादारी और उसका समर्थन हासिल करने और ईसाई जनजातीय समुदायों को असंतुष्ट छोड़ देने से क्या वहाँ अमन चैन बना रह सकता है? स्टॉप। जनजातीय समुदायों को यह साजिश लगती है। यह राज्य में हिंदू ईसाई ध्रुवीकरण करने की चाल के सिवाय कुछ नहीं है। स्टॉप। दूसरा सवाल यह है कि वे अपने ही एक राज्य में शासन की विफलता की फांस कब तक लगाए रहेंगे? स्टॉप। खासकर तब जबकि वे उत्तर पूर्वी राज्यों में अपने उभार को अपनी महान सफलता बताने का दावा करते रहे हैं। स्टॉप। पैरा। पहचान की राजनीति या साफ तौर पर कहें तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति ने भाजपा को असम और त्रिपुरा में लगातार 2 बार सत्ता दिलाई है। दूसरे राज्यों को या तो कब्जे में लिया गया या कांग्रेस के पुराने लोगों की राजनीतिक खरीद फरोख्त करके अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर की तरह अपनी झोली में डाला गया, या बड़ी ताकत छोटी ताकत के पुराने किस्म के गठबंधन करके मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की तरह हासिल किया गया। स्टॉप। छोटे जनजातीय उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानीय क्षेत्रीय स्वायत्तता की मजबूत ललक होती है, लेकिन उनमें से हर एक राज्य इतना छोटा है कि वह केंद्र से 36 का आंकड़ा नहीं रख सकता। स्टॉप। यह व्यवस्था अब तक अच्छी तरह काम कर रही थी और भाजपा उत्तर पूर्व पर राज करने की अपनी ख्वाहिश और सपने को सच करने के मजे ले रही थी। उत्तर पूर्व में भाजपा की राजनीतिक सफलता भारतीय राजनीति में एक उल्लेखनीय मोड़ थी, लेकिन इस सफलता पर मणिपुर में गहरा ग्रहण लग रहा है। भाजपा ने उत्तर पूर्व के पुराने संकट के लिए कांग्रेस के स्वार्थ और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार तो बताया है, मगर उसने 2 बातों की अनदेखी की है। अगर कांग्रेस इतनी ही भ्रष्ट थी तो इस क्षेत्र में भाजपा का नया नेतृत्व कांग्रेस से उधार क्यों लिया गया है? दूसरी बात, उसने तीसरे कारण इस क्षेत्र की जटिलता को बड़े आराम से भुला दिया। उत्तर पूर्व में आपका जिस चीज से सामना होता है उसके कारण हिंदी पट्टी वाला जाना पहचाना हिंदू मुस्लिम या जातीय समीकरण का फार्मूला इस जनजातीय क्षेत्र में कारगर नहीं होता। इसकी मिसाल मणिपुर से ज़्यादा और कोई राज्य नहीं है। इसलिए मणिपुर देश का वह राज्य है जिस पर शासन करना सबसे कठिन है। स्टॉप।